ओम शांति। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाई दूज है। सभी अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी भाई के उम्र उनकी लंबी हो, उनके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। परंतु जिनके भाई नहीं हैं उस जगह पे वो दुखी हो जाती हैं बहनें, परंतु उस जगह दुखी नहीं होना है। अगर हम लौकिक रिश्ते में नहीं हैं, अलौकिक में तो भाई बना सकते हैं। हम जिस ईश्वर को मानते हैं उनसे तो रिश्ता निभा के देखें, उनसे रिश्ता जोड़ के देखें तो वो रिश्ता भी बहुत अच्छा निभता है और भगवान हमेशा उस जगह खड़े होते हैं। एक सेठ मंदिर बनवाए थे, उनका कोई संतान नहीं था। वो ठाकुर जी का मंदिर बनवाए थे और ठाकुर जी को ही वो अपना बेटा मानते थे। लेकिन वो बहुत धनी थे, तो समाज वाले कहते थे कि सेठ जी आपके पास तो कोई संतान नहीं है, बाकी आपके जाने के बाद इन सभी धन संपत्ति का क्या होगा। तो वो कहते थे कि तुम्हारा कौन देखेगा। तो वो लोग कहते थे हमारे पास तो पुत्र है। तो वो कहते मेरा भी पुत्र है। तो पूछे कौन, तो ठाकुर जी। तो वो लोग सभी हंसने लगे, बोले अच्छा आपकी मृत्यु के बाद आपका दाह संस्कार कौन करेगा। तो वो पूछे तुम लोगों का कौन करेगा। तो बोले वो तो मेरा पुत्र करेगा। तो वो बोले मेरे ठाकुर जी करेंगे। तो सभी उसकी बातों पे हंसने लगे। कहते हैं इन बातों में कोई तत्व नहीं है, ये फालतू की बातें। लेकिन सेठ जी बोले कि ठीक है इन सब बातों को रहने दो, क्योंकि जानते थे वो कहे कि मुझे अपने ठाकुर जी पे पूरा विश्वास है, वो हमेशा मेरा पुत्र बन के मेरे साथ रहते हैं। एक बार सेठ जी की मृत्यु हो गई तो उस जगह पे सभी कहने लगे इनका दाह संस्कार कौन करेगा। तो समाज वाले उनको ले जाने लगे। तो जिनकी वो सेवा किए थे, जिन बच्चों की वो मदद किए थे, वो बच्चे इतना रो रहे थे, उनके लिए इतना वो अपने आप को सोच रहे थे अब हमारी मदद कौन करेगा, हमें कौन देखेगा। उसी में एक बच्चा उनका हाथ पकड़ के बहुत जोरों से रो रहा था और वो रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सभी कहे लगता है इनको ज्यादा लगाव था सेठ जी से, तो चलो दाह संस्कार इन्हीं से करवा दिया जाए। सभी लेके गए, दाह संस्कार उन बच्चों से करवाया। वो बच्चा जब कर लिया दाह संस्कार तो कहे चलो अब यमुना जी में डुबकी लगा लो, अंतिम जो विधि है उसको पूर्ण कर लो। सभी लेके गए और जब अंतिम डुबकी उस बालक को लगाए तो वो बालक वापस दोबारा आया ही नहीं। तो सभी सोचने लगे कि आखिर वो बालक गया कहाँ। तो उसी में से एक व्यक्ति को याद आया कि सेठ जी हमेशा ठाकुर जी करते थे। सभी मंदिर की ओर दौड़े और गए तो वहां देखते हैं ठाकुर जी यमुना के पानी से पूरा भीगे पड़े हैं, उनका वस्त्र पूरा गीला है। तो सभी सेठ जी की बातों को याद करने लगे कि सेठ जी हमेशा कहते थे कि जिसका कोई नहीं है उनका भगवान है और मेरा भगवान से रिश्ता पुत्र का है और वो मेरा पुत्र बनके मेरी मदद जरूर करेंगे, मेरी हर बात को सुनेंगे। उसी तरह आप लोग भी अपने जीवन में, आज भाई दूज है, कभी उदास नहीं होना है। अलौकिक रिश्ता अपनाइए, ईश्वर को भाई बनाइए और वो हर जगह मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज से लौकिक रिश्ते के साथ अलौकिक रिश्ते को भी मजबूत बनाइए, हर रिश्ता उनसे निभाइए। जिसके पास जो रिश्ते की कमी है अलौकिक रिश्ते से जोड़े रखिए। ओम शांति।